नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रेम एकेडमी पे, जहां सफलता ही है हमारा लक्ष्य। मैं हूं प्रेम और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ एक और लाइव सेशन के साथ में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छा जीवन यापन कर रहे होंगे, और तथा आप अच्छे से अपनी पढ़ाइयाँ कर रहे होंगे, दिल लगाकर मेहनत कर रहे होंगे, जिससे आने वाली जो भी सफलता है वो आपके हाथ लग पाए। तो उसी सफलता में हम आपके साथ में जुड़े रहते हैं हमेशा प्रेम एकेडमी के तहत। तो दोस्तों, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो अभी तक पॉलिटी विषय पर जो हम लोगों ने चर्चा की थी, भाग 4 तक हम लोगों ने चर्चा की थी। स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात हम लोगों ने कर ली थी, भारत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की। वो कहाँ से कहाँ पे थे आपको मैंने बताया था कि हम लोगों ने उनको भाग 4 में पढ़ा था, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। इतनी बातें हम लोगों ने कर ली थी। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि क्या एक 51 का आर्टिकल है 51A। तो 51A जो आर्टिकल है वो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। किसके? 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। वो कौन सा था? फंडामेंटल ड्यूटीज का। देखिए दोस्तों, एक स्वर्ण सिंह समिति थी जो इंदिरा गांधी सरकार में, उसका ये मानना था कि अगर व्यक्तियों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो ये बात जरूरी हो जाती है कि उनके कुछ मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए, जिनसे वो राष्ट्र की गरिमा, एकता, अखंडता, राष्ट्रध्वज का सम्मान, संविधान का सम्मान आदि चीजों को करना उनका कर्तव्य होना चाहिए। ऐसा जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी। स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर ही 42वां संविधान संशोधन हुआ। और क्या, एक नया भाग 4A और एक नया आर्टिकल, उस भाग में सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल, भाग 51A, उसमें आर्टिकल जोड़ा गया था। तो 51A जो आर्टिकल था उसमें कितनी 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों की बात की गई थी, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। लेकिन फिर क्या, 2002 में एक 86वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, वो था आपका 11वां मौलिक कर्तव्य। तो टोटल मौलिक कर्तव्यों की अगर हम बात करें तो वो थे आपके कितने? 11। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य। तो आज दोस्तों जो हम चर्चा करने वाले हैं, आज जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा वो यही रहेगा कि हम मौलिक कर्तव्यों को पढ़ने वाले हैं आज के विषय में। तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में थोड़ी सी चीजें हम और जान लेते हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्यों को पहली बात तो लिया कहां से गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा आपका। दूसरी बात, ये लागू कौन सी समिति की सिफारिश पे हुए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा आपका। और तीसरी बात, ये कौन से भाग में है और कौन सा आर्टिकल है जो इनका उल्लेख करता है। ये 3-4 बातें हैं जो आपकी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती हैं। 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो मैं आपको एक एक करके सारी बताऊंगा, एक एक करके सारी एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपको की चीजें की सारी क्लियर हो सकें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। कौन सा? फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, हर व्यक्ति को क्या होता है कि जब कुछ अधिकार मिलते हैं तो कुछ उनकी क्या ड्यूटीज भी होती हैं, कुछ उनके कर्तव्य भी होते हैं राष्ट्र के प्रति। तो उन कर्तव्यों को निभाने के लिए इसको क्या संविधान में जोड़ा गया। ठीक, 4A आर्टिकल 51A। ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करें, पहली बात तो आपको ये जान लेनी चाहिए, अगर आपसे कोई एक सवाल ये पूछते कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, वो क्या हमारे मूल संविधान में थे? तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर जोड़े गए थे, तो क्या ये मूल कर्तव्य जो है वो मौलिक जो हमारे मूल संविधान में रहे होंगे? तो आपका आंसर होगा नहीं। ये जो मूल कर्तव्य हैं ये आपके मूल संविधान में नहीं थे, इनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, इनको कैसे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर
ठीक, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। सरकार किसकी थी उस टाइम? इंदिरा गांधी सरकार थी आपकी, इंदिरा गांधी सरकार थी। ठीक है, देखिए इसमें बहुत प्रकार के कर्तव्यों की बात की गई थी। कुछ कर्तव्य ऐसे थे इस समिति के सुझाव के जिनको क्या संविधान, जो न्यायिक समीक्षा करता है संविधान की जो गठित है, उसने उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जो चीज़ें जरूरी थी उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके लागू कर दिया गया। ठीक, जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, ये आपके लिए कहाँ से गए हैं? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? सोवियत संघ यानी कि रूस से। कहाँ से? सोवियत संघ, या फिर इसको आप कह सकते हैं रूस, रूस, रसिया, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने कर ली। तो चलिए अब जो हमारा टॉपिक, अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो 11 मूल कर्तव्यों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला मूल कर्तव्य है वो क्या कहता है? पहला मूल कर्तव्य है कि भारत के सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा कि क्या, कि वे संविधान की पालना करें, संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान तथा राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें। पहली बात क्या? भारत के सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा, क्या क्या कर्तव्य होगा? कि वो संविधान का पालन करें। ठीक, पहली बात क्या बताई? कि संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें। ठीक, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। ठीक है, इतनी बात कहां? संविधान के आदर्शों का पालन करें, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। ये बात आपकी कहां? पहले मौलिक कर्तव्य में उल्लिखित की गई है। दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है हमारा, जो फंडामेंटल राइट्स है, वो क्या कहता है? कि स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें। ठीक, क्या स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे, आप गांधी की बात कर लीजिए, आप चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर लीजिए, आप जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर लीजिए, आप जो है भगत सिंह की बात कर लीजिए, आप राजगुरु की बात कर लीजिए, आप जो है और कितने ही जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। संविधान ने क्या कहा कि हमारा कर्तव्य है कि हमारे जो है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को क्या हृदय में संजोए रखें व उनकी पालना करें। ठीक, ये बात आपकी कहाँ कही गई? पॉइंट जो दूसरा हमारा है। ठीक है, क्योंकि मैं सारी चीजें नहीं लिखूंगा, आपको ओरली ही बता देता हूं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, हम बहुत जल्दी से इसको क्लियर कर लेंगे। तीसरी बात क्या कहता है? देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा, इसको मैं मिटा दूं तो जिससे मैं आगे की चीजें लिख पाऊंगा। तीसरी बात, तीसरा कर्तव्य क्या कहता है? कि देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वह देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें। किसकी? एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें। ये सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा। ठीक, ये तीसरी बात हो गई, तीसरा मौलिक कर्तव्य हमारा कहता है। चौथा मौलिक कर्तव्य हमारा क्या कहता है? देश की रक्षा करें। क्या? देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर, क्या? आवाहन किए जाने पर देश की सेवा करें। ठीक, कैसे? देश की रक्षा करें, ऐसे कोई काम ना करें जिससे देश की गरिमा को ठेस पहुंचे। आवाहन किए जाने पर देश की सेवा करें। आवाहन का मतलब क्या होता है? जब जनरल कॉल किया जाए, बाढ़ की स्थिति में किया जाए, आपातकाल की स्थिति में किया जाए, तो लोगों की मदद करें, देश की मदद करें। इस प्रकार का कर्तव्य आपका चौथा कर्तव्य बताता है आपका, जो आपके भाग 4A और 51A आर्टिकल में दिए हुए हैं 11 कर्तव्य। ठीक, तो चौथे क्या है बात? कि देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें। ठीक, और दूसरी बात क्या कही गई है इसमें? आवाहन किए जाने पर, यानी बुलाने पर। आवाहन मतलब क्या होता है? कॉलिंग, कॉल करने पर, आवाहन करने पर देश की सेवा करें, देश की
सेवा करें। ठीक, ये दो बातें हो गई। पांचवा जो हमारा है क्या, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। देश के सभी नागरिकों में क्या, समरसता, समरसता, समान भ्रातृत्व, भ्रातृत्व मतलब क्या, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड। ठीक, मैं इसको लिख दे रहा हूं, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, जाति और निवास स्थान के भेदभाव से परे हों। ठीक, क्या, धर्म, जाति, वर्ग और क्या, प्रदेश या वर्ग आधारित भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें। ठीक, क्या, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिला सम्मान के प्रति क्या हो, खराब हो या स्त्री सम्मान के लिए विरुद्ध हो। ठीक है, तो ऐसी प्रथाओं का अंत करें जो ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ हो या विरुद्ध हो। ठीक है, ऐसी प्रथाओं का अंत करें जो महिला सम्मान के विरुद्ध हो, महिला सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक, ये बात कही गई आपकी पांचवा में। छठा क्या कहता है आपका, छठा जो मौलिक कर्तव्य है वो किस बात की व्याख्या करता है आपका। ठीक, क्या कहता है छठा आपका, अगर हम छठे की बात करें तो वो कहता है भारत में सामाजिक संस्कृति, सामासिक संस्कृति, ध्यान दीजिए बहुत ही अच्छा शब्द यहां पे यूज हुआ है, सामासिक संस्कृति। कौन सा वर्ड है, सामासिक संस्कृति, सामासिक संस्कृति। इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे हम कंपोजिट कल्चर, कंपोजिट कल्चर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सामासिक क्या है, कंपोजिट कल्चर मतलब एक ऐसे कल्चर, ऐसी संस्कृति का डेवलपमेंट करें जो सभी को साथ लेकर चले, सामासिक संस्कृति। ठीक, तथा गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा कि भारत में सामासिक संस्कृति और क्या, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, महत्व समझें। ठीक, ये बात कहां की गई आपकी, जो छठा मौलिक कर्तव्य है आपका उसमें की गई है। सातवां क्या कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण करें। क्या कहता है, पर्यावरण का संरक्षण करें, संरक्षण करें। ठीक, वन तथा वन्य जीवों, नदियों, झीलों का संरक्षण कर लें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक है, क्या कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण करें, वन्य जीवों, नदियों आदि का संरक्षण करें तथा प्राणी मात्र के जीवन को क्या करें, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। ठीक है, ये बात कहां की गई आपकी, सातवें में। ठीक है, तो हम लोगों ने सातवां भी डिस्कस कर लिया। आठवां जो मौलिक कर्तव्य है वो हमारी किस बात की चर्चा करता है। देखिए, इसके लिए जो ये पर्यावरण, अब यहां पे एक छोटी सी चीज और डिस्कस कर लूं। इन मौलिक कर्तव्यों के निवारण के लिए अगर कोई इनकी पालना नहीं करता तो उसके लिए कुछ निवारण अधिनियम बनाए गए थे। वो किसके आधार पर थे, वर्मा समिति के आधार पर थे। किसकी, वर्मा समिति की सिफारिश पर। क्या, पहली बात तो वर्मा समिति ने कुछ नए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की बात की गई, जैसे आयकर अदायगी के जो हमारा कर अदायगी है, ठीक है, जो हम टैक्स पे करते हैं उसको पे करने का कर्तव्य जोड़ने की बात की गई वर्मा समिति के द्वारा। और यही सिफारिश सेम जो है आपकी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई थी। तो इसको जो है क्या, संविधान पीठ ने अपनाने से इनकार कर दिया था। तो इस बात को आप ध्यान रखना। तो वर्मा समिति के हिसाब से क्या कुछ अधिनियम बनाए गए, कुछ निवारण अधिनियम बनाए गए जो इन बातों की अवहेलना करने पर क्या आपको दंडित कर सकते हैं।
आपको दंडित कर सकते हैं। तो इसमें क्या था, एक था वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1980। कौन सा? 1980। ठीक। दूसरा कौन सा था आपका? दूसरा था आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये दो थे। ठीक। ये कब था आपका? 1972। तो दो अधिनियम बनाए गए इसकी अवहेलना करने पर व्यक्तियों को दंडित करने के लिए। आपका आर्टिकल, वो जो आपका मौलिक कर्तव्य 7वां है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक। अगर हम 8वें की बात करें, ठीक 8वें की बात करें तो क्या कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करता है। किसकी? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और क्या, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। कौन कौन सी? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और क्या कह रहे हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का क्या विकास करें, सुधार की भावना का विकास करें। ये बात कहां आपके 8वें फंडामेंटल ड्यूटी में बोली गई है कि क्या बोला गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ठीक। ज्ञानार्जन करें मतलब ज्ञान को अर्जित करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या मतलब अंधविश्वास से बचें। मानवतावाद यानी ह्यूमैनिटी को बनाए रखें। इस बात का ये आपका कर्तव्य है। ये कहां आपका 8वें पॉइंट पे आपका दिया हुआ। 9वें की अगर हम बात करें, क्या कहता है कि सभी व्यक्ति अपने सामूहिक तथा व्यक्तिगत प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़ें। सामूहिक आप मतलब समझ रहे होंगे, सामूहिक और व्यक्तिगत प्रयासों से क्या कहता है? उत्कर्ष की ओर बढ़ें। उत्कर्ष की ओर से मतलब क्या? प्रोग्रेसिव वे में काम करें या प्रोग्रेसिव बने। ठीक। ये बात कहता है आपका 9वां फंडामेंटल राइट। 10वां क्या कहता है? ठीक। ये देखिए, ये 10वां है एक्चुअली। 9वां क्या कहता है? 10वें की हमने बात कर ली। 9वां क्या कहता है? 9वां हमारा कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 9वां क्या कहता है आपका? 9वां कि क्या कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें तथा हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें तथा हिंसा से दूर रहें। ठीक। 11वां क्या कहता है? 11वें से डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 11वें को भी किसके 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। किसको? इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसमें क्या कहा गया कि अभिभावकों, माता पिता या अभिभावकों या बच्चों के जो संरक्षक हैं उनका ये कर्तव्य होगा कि अपने 6 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। क्या? प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। ऐसा कर्तव्य दिया गया है आपका, जो 11वें पॉइंट पे दिया गया, जो 11वां कर्तव्य आपका दिया गया है। ठीक है। जब हम लोग वर्मा समिति की बात कर रहे थे अभी, जब हमने ये वन्य जीव संरक्षण वाली बात की थी, तो वर्मा समिति में कई सारे और भी अधिनियम बनाए गए थे। उनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज थे उनको तो हमने खत्म कर लिया है, लेकिन वर्मा समिति के अंतर्गत क्या कुछ टिप्पणियां की गई थी, उसके अंतर्गत कुछ अधिनियम बनाए गए थे। तो वो अधिनियम कौन कौन से थे उनकी भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बस आपको 2 अधिनियमों के बारे में मैं बताना चाहूंगा, 2 बता चुका हूं, 2 और बता देता हूं। तो राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम बना था आपका 1971 में। कौन सा?
पहला कौन सा था आपका? राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, यह आपका 1971 में बना था। इसका कार्य क्या क्या है? संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के क्या क्या अनादर का निवारण करता है। ठीक, संविधान, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज के अनादर का निवारण करता है कौन सा अधिनियम? राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। ठीक, दूसरा कौन सा था? दूसरा कौन था आपका? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। कौन सा? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। 1955 ये क्या करता है? सिविल अधिकार की बात की गई है तो ये क्या करता है कि किसी भी व्यक्ति को जाति धर्म के आधार पर प्रताड़ित करने पर, क्या इस प्रकार के या अपमान करने पर, इस प्रकार के जो कुकृत्य हैं उनके लिए अपराध निवारण का कार्य करता है। ठीक है, ये जो आपका सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है क्या कहता है? जाति एवं धर्म से संबंधित अपराधों के लिए देश में क्या दंड के निवारण के लिए इसको बनाया गया था। तो ठीक है, कुछ ये वर्मा समिति की टिप्पणियां थी तो इनके बारे में भी चर्चा कर ली हमने। अपने आज का जो विषय था फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, उस 51A भाग 4A अनुच्छेद 51A के बारे में हमने जो पूरी चर्चा करनी थी वो कर लिया आपके समक्ष में। तो जो 11 ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, देखिए दोस्तों, आपको ये बात मान के चलनी होगी कि अगर हमको कुछ अधिकार दिए हैं संविधान ने तो हमारी कुछ ड्यूटीज बनती हैं संविधान के लिए या देश के लिए, जिनको करना हमारा कर्तव्य होगा। चाहे वो राष्ट्रध्वज का सम्मान की बात हो, चाहे संविधान के सम्मान की बात हो, चाहे राष्ट्रगान के सम्मान की बात हो, और चाहे आपका वन संरक्षण की बात हो, वन्य जीवों के संरक्षण की बात हो, नदियों झीलों अपने पर्यावरण को बचाने की बात हो। तो ये सब हमारे कर्तव्य हैं। इसलिए देखिए, अभी एक बहुत बड़ी महामारी देश में चल रही है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, कोरोना जैसी बीमारी। अभी जो एक सोशल डिस्टेंसिंग, मैं तो उसको सोशल डिस्टेंसिंग मानता नहीं हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग से आप अगर एक बात समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा टॉपिक से हटकर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अगर सोशल डिस्टेंसिंग से आप समझने की बात कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का अगर हिंदी में आप मतलब देखें तो ये होता है सामाजिक दूरी। सामाजिक दूरी, देखिए सामाजिक दूरी ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत गलत है। सामाजिक दूरी नहीं, इसको फिजिकल डिस्टेंस होना चाहिए, ना कि सोशल डिस्टेंस। सामाजिक दूरी से कोई अर्थ नहीं निकलता, सामाजिक दूरी होनी ही नहीं चाहिए। होना क्या, अभी के काल में फिजिकल डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें दोस्तों। ये तो हो गई एक अलग बात। दूसरी बात क्या कि अभी मुहिम छिड़ी हुई है कि सरकार कोई भी परीक्षाएं नहीं करा रही है, 2 करोड़ का रोजगार का वादा करके लोगों को बेवकूफ बना के आए दिन यूट्यूब पर ऑफलाइन क्लासेस में नए नए कोर्स रिलीज हो रहे हैं, नए नए बच्चों को आते हैं, जुड़ते हैं, तमाम फीस पे करते हैं। बहुत ही कम चैनल यूट्यूब पे रहेगा जो अच्छा मटेरियल देने के साथ साथ फ्री में दे रहे हो। जो भी थोड़ा सा एडवांस करता है चीज़ों को, थोड़ा सा आगे बढ़ता है, वो सीधे पेड कोर्सेज बेचना शुरू कर देता है। तो ये तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन सरकार ने जो है विद्यार्थियों की हानि की है, उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। हम एक मुहिम लेकर आएंगे आज की वीडियो में, थोड़ी ही देर बाद आपसे मिलेंगे दोपहर तक, उसमें आपको हमारी मुहिम के साथ जुड़ना होगा। हम कई सारी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं, सरकार के कई सारे मुद्दों पे हम लताड़ने वाले हैं। आपको बस जुड़ना है हमारे साथ में। तब तक के लिए बने रहिए प्रेम एकेडमी पे, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।